Hello everyone, welcome to English for Competitive Exams 12th capsule, just 7 minutes daily to success including grammar, words and comprehension. I who is at your service should not be ignored. At your service. Now it is the right phrase. आपकी सेवा में. Should is followed by verb first form or not plus verb first form. I should study. I should not waste my time. I should watch this video. I should not use TikTok. Both are right, but here we have used should not be ignored. Okay, so this is should be plus verb third form, should not be plus verb third form. So this is also correct. Should not be ignored. अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए. Now our attention comes to I who is, and the rule says that who is followed by a verb that agrees with the subject before who. Who के बाद हम जो verb लगाएंगे वो पहले आने वाले सब्जेक्ट से एग्री करेगी और I के बाद am होता है, is नहीं होता, and therefore error lies in A part. I who am at your service should not be ignored. Who is बोलने में हमें काफ़ी कॉमन लगता है, पर यदि पहले आई लगा है तो आई हु एम होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. इफ यू डोंट डू योर वर्क ऑफ योर ओन डैश आई हैव नो चॉइस बट टू पेनलाइज यू इफ इट इज नॉट डन ऑन टाइम. पेनलाइज वर्ड ये पनिश से मिलता जुलता है, किसी को पेनल्टी लगाना किसी पर. If you don't do your work of your own dash, I have no choice but to penalize you if it is not done on time. यदि यह समय पर नहीं हुआ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपको पेनलाइज करने के अलावा. ओके, प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है लाइकिंग और प्रीफरेंस, जो काम आप बहुत ही स्ट्रांग लाइकिंग आपके मन में हो. कोर्शन मतलब किसी को कंपेल किया जाना फोर्स के साथ. ये हम किसी पहले कैप्सूल में भी एक बार देख चुके हैं. एक्सकर्शन मतलब कोई भी ऐसी जर्नी जो बेसिकली मौज मस्ती के लिए, प्लेजर के लिए की जाए. वोलिशन मतलब योर ओन चॉइस, योर ओन डिसीजन, जो काम आप अपनी खुद की इच्छा से करते हैं. इन्फ्यूजन मतलब इंट्रोड्यूसिंग समथिंग, किसी चीज़ को एंटर कराना, मेक समथिंग एंटर. फॉर एग्जाम्पल ब्लड इन्फ्यूजन, बॉडी में ब्लड चढ़ाना. ओके, सो इफ यू डोंट डू योर वर्क ऑफ योर ओन वोलिशन इज द राइट यूज. यदि ये काम अपनी इच्छा से नहीं करेंगे तो मुझे आपको पेनलाइज करना पड़ेगा. ध्यान दीजिए, ऑफ माई ओन वोलिशन, ऑफ आर ओन वोलिशन, ऑफ योर ओन वोलिशन का मतलब होता है विलिंगली काम करना या रेडीली करना. ये पूरा फ्रेज याद रखिए, ऑफ योर ओन वोलिशन, अपनी खुद की इच्छा से. चलिए, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे. Power is a beast with an insatiable appetite. The economy is its pabulum. As the made in China virus rampages through the world, upending high tables and roasting economies from the west to the east, two mighty Asian nations seem destined to pick up the spoils. This is taken from the New Indian Express of 21st May. A beast with an insatiable appetite, एक ऐसा जानवर जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती. An animal whose hunger never ends. Insatiable, never ending. Appetite, भूख. Beast, a wild animal. Pabulum, something that you consume for your nourishment, like food. Rampages through the world, attacks and causes destruction all over the world. Rampage, वाइल्ड एनिमल या कोई असामाजिक तत्व जब पूरी अव्यवस्था मचाता है, सो इट इज रैम्पेजिंग. रैम्पेजेस थ्रू द वर्ल्ड. दिस वायरस इज अटैकिंग एंड कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है. अपेंडिंग हाई टेबल्स एंड रोस्टिंग इकोनॉमीज. चेंजिंग पावर इक्वेशंस. हाई टेबल्स मतलब हाई पावरफुल पीपल, उनको अपसाइड डाउन टर्न कर देना. एंड रोस्टिंग इकोनॉमीज, इकोनॉमीज को पूरा डिस्ट्रॉय कर देना. डेस्टिन्ड टू पिक अप द स्पॉइल्स इन अ suitable condition to benefit from the situation of war or battle.
पिक अप द स्पॉइल्स, जब लड़ाई होती है तो बाद में जो कुछ स्पॉइल्स बचते हैं उनको उठाने के लिए डेस्टिन्ड इन अ गुड कंडीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सिचुएशन ऑफ वॉर और बैटल। पूरा देखते हैं। पावर इज अ बीस्ट विद एन इनसेशिएबल एपिटाइट। सत्ता, पावर का नशा एक ऐसा जंगली जानवर है जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। द इकोनॉमी इज इट्स पेब्युलम, और पावर के नशे में लोग अक्सर इकोनॉमी को तहस नहस कर डालते हैं, खा डालते हैं। एज द मेड इन चाइना वायरस, नाउ ऑथर सेज मेड इन चाइना वायरस मतलब कोरोना वायरस, रेम्पेजेस थ्रू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। अपेंडिंग हाई टेबल्स, पावर इक्वेशंस को पूरा डिस्टर्ब कर रहा है। रोसिंग इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर रहा है। फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरी दुनिया में। टू माइटी एशियन नेशंस, दो बड़े भारी एशिया के देश, ऑफ कोर्स चाइना एंड इंडिया की बात चल रही है, सीम डेस्टिन्ड टू पिक अप द स्पॉइल्स। ये बिल्कुल आपको निश्चित लगता है कि जो फायदा होगा इन दोनों में बटेगा। इस पूरी तबाही से इन दो इकोनॉमीज को लाभ होने की उम्मीद है, ऐसा यहां ऑथर कह रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए हमारे साथ इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और धीरे धीरे अपने आप को सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए आगे बढ़ता हुआ फील करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।